आओ सुनाते हैं जीवन का राज महान, बीके कुमार की शक्ति उसकी पहचान। ये कोई साधारण जीवन नहीं कहानी है, ये तो खुदा के दिल की निशानी है। शक्ति का सागर, सेवा का आधार, बीके कुमार, बाबा का बच्चा सबसे दमदार, बीके कुमार वो है जो व्हाट्सएप पे जैसे मूवी तो पढ़ते ही हैं, बट साथ साथ ग्रुप बना लेंगे कि जो अपने भाई बहनें हैं, जो अपने साथ के वर्ग वाले हैं, जैसे हमारे सेंटर के जो कुमार भाई हैं, उनके साथ मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें नए नए पॉइंट शेयर किए जाएंगे कि क्या सेवा बढ़ाई जा सकती है, और जो मुरली या व्यक्त मूवी बढ़ेंगे उसके पॉइंट शेयर किए जाएंगे। और मोबाइल की टाइम मैनेजमेंट के इतने से नहीं चलाना है, या रात को सोते समय नहीं चलाना। बाबा को चार्ट लिख दिया आपसे, तो वो प्लान बनाएंगे। और ट्राई करेंगे कि जो अगर जरूरत नहीं है टच वाले मोबाइल की, तो बटन्स वाला मोबाइल रखेंगे एक साथ में, ताकि अगर लगे भी कि कुछ काम है तो बटन वाला फोन देखेंगे तो होगा कि संकल्प करके आए थे कि नहीं चलाना। नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, मुश्किल है। ऐसा कहना नहीं, हम आईफोन यूज करेंगे परंतु ऐसे करेंगे। भाई के पास बटन वाला है, नहीं है, बहुत के पास है। उस समय सेंटर पर जाके सेवा करेंगे या बुक्स वगैरह पढ़ेंगे जो घर पे पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा उसको रोज देखेंगे, हम रिचार्ज जो है लिमिटेड डालेंगे ताकि वो ज़्यादा अनलिमिटेड होगा तो उसको ज़्यादा यूज करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक जैसे बीच में भर्ती वगैरह होती है तो संगठन में होते हैं तो हमें उमंग आता है कि ये करेंगे, तो ऐसे बीच में संगठन में योग भर्ती करेंगे ताकि हमें रिफ्रेशमेंट मिल जाए। फिर खाना खाते टाइम हम बिल्कुल मोबाइल स्विच ऑफ रखेंगे ताकि हमें इसकी आदत भी न रहेगी। एक लिखा है इसमें कि फोन नोटिफिकेशन वगैरह जैसे पुलिस होते हैं नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर देंगे ताकि हमारा ध्यान। आप हमें महीने में एक बार नहीं तो 2 महीने में एक बार समय जरूर देते रहें, और अगर आपके पास समय भी ना हो तो आप हमें गाइड करें, हम लोग ऐसे ही करते रहें, चाहे डिफरेंट प्लेस पे हो, चेंज होती रहती है जगह। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही जरूरत है। तो आपने हमारी जो कुछ शारद की बेटी के नीचे सरिया मार दिया, जल तो रही थी, कोले जल रहे थे लेकिन सेक नहीं आ रहा था कढ़ाई को। और अरुण भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें डिजिटल डिटॉक्स किया। मैं समझता हूँ उन्होंने मेंटल डिटॉक्स कर दिया हम, है ना। इतने ज्ञान सभी में है, लेकिन उस ज्ञान को हम भूल जाते हैं। जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस में नहीं है, वो अनकॉन्शियस हुई पड़ी थी, आज उसे दोबारा कॉन्शियस में ला दिया भाई साहब ने। और आज ब्रदर्स डे है, वर्ल्ड ब्रदर्स डे है, उन सबकी आप सभी भाई बहनों को हैप्पी ब्रदर्स डे। और इसमें एक और दोस्त भी है हमारे, एक तो भाई का बर्थडे थी आज भी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसा प्रोग्राम आप करते रहिए दीदी, आपसे भी निवेदन है कि हमें करवाते रहिए और हमें होमवर्क दे दीजिए पहले, 1-2 दिन पहले। जो भाई ग्रुप बनाएंगे ना उसमें आपको होमवर्क ही मिलेगा। तो कुछ ना कुछ हम करके आए हैं ताकि हमें भी और मजा आए कि हम कुछ वर्क करके आए हैं। जैसे आज हमने आपसे सीखा, तो नेचुरली कल हम जब आप हमें कहेंगे कि वर्कशॉप हम अरेंज कर रहे हैं तो हम कुछ करके आएंगे तो हमारा भी बुद्धि खुलेगी। थैंक यू।
दृष्टि दी, इतनी प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि दी कि बाबा ने, जैसे हमारे जन्म से क्या बोलोगे बाबा, तो बाबा जानता, बाबा ने हमें उस समय वरदान दिया, ये मेरा सप्त ऋषि परिवार है। दीदी थे, मनमोहनी दीदी थे, उस समय सब हैरान हो गए कि एक एक को तो मिलता है, बाबा ने दिया, पूरे परिवार को दे दिया। कल इनमें से कुछ खिसक गया तो बाबा का वरदान तो झूठा हो जाएगा। परंतु बाबा का वरदान, ब्रह्मा का वरदान दिया था कि आज दिन तक एक भी भाई हमारे बहन पे थे। आज तो बहुत सब कुछ नजर आ रहे हैं हमारे कुमार। इस बात की खुशी है कि आज हमारा भी कुछ हो रहा है तो कुमारियों का ही होता है। इसलिए हमारे पहले तो मैं शिव बाबा के साथ अव्यक्त बाप दादा के साथ हमारे आदरणीय बड़े दीदी संगीता दीदी। बाबा कहते हैं ना, श्रीमत का पालन करना चाहिए। तो मेरा आने का तो खैर प्रोग्राम नहीं था, तो दीदी का, संगीता दीदी का प्रेम भरा बन गया तो ना नहीं कर सकी, आना ही पड़ा। मैंने कहा दीदी हमारे आज यहाँ ब्रह्मा भोजन है। कहते नहीं आना ही आना है, बस मेरे को नहीं पता। तो जो बड़ों की आज्ञा, जो बाबा भी कहते हैं, तो आज भी बाबा ने मुरली में भी कहा, तो बाबा तो कुमारों को विशेष बहुत ही याद देते हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में आप कुमारों को देख ही रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। और आप जो विशेष कोटों में कोई चुने हुए कुमार जो यहाँ बैठे हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा ने भी हम कुमारों को ही सिलेक्ट किया है। क्योंकि बाबा ने शुरू में देखा कि कैसे छोटी छोटी कुमारियों को ही बाबा ने चुना। प्यारे ब्रह्मा बाबा के दुलारे दीदी दादियों के तीसरे की सारे परिवार के दादी, हमारे अथक सेवाधारी, दीजी ऋषि समान सेवा करने वाले, प्यार मूर्त, तपस्वी मूर्त, बच्चों का प्यारे बाबा के घर में फरीदकोट सर्कल के सर्व भाई बहनों की तरफ से, मधुबन निवासी वरिष्ठ दीदी दादियों की तरफ से, हम बहनों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी हुई आप सबके दर्शन करके, क्योंकि भक्त लोग आपके क्षेत्रीय इंचार्ज, जोन इंचार्ज प्रेम दीदी जी, बठिंडा सब जोन के पूरे सर्कल के इंचार्ज कैलाश दीदी जी, और आप कुमारों के इंचार्ज भ्राता अरुण जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कितने दिनों से आज के इस शुभ दिन का इंतजार था। जब पता चला तो मैंने ऐसे देखा कि हमारे पंजाब जोन की जो फोटोज या प्रोग्राम जाते हैं ना, तो अक्सर मेरे को ज्यादा तो टाइम मिलता नहीं, ना ही मेरे को इतना मोबाइल देखने का शौक है। फिर भी मैं कभी कभी जब खोला तो उसमें मैंने देखा कि क्या सेवा चल रही है, गोल सर्कल है, उसमें चारों तरफ बैठे हैं भाई, वो देखना शुरू किया मैंने ऐसे से। तो वो प्रोग्राम था आप कुमारों का चंडीगढ़ में जो हुआ, लास्ट में देखा कि सब रास भी कर रहे हैं, तो थोड़े ध्यान से ये सारा
प्रोग्राम देखा तो कराने वाले कौन थे? भाई जी। तो मेरे को तो इनसे हमारा बचपन का रिश्ता, बचपन का इसलिए कहेंगे क्योंकि पहले हम सहारनपुर के रहने वाले थे, आप अम्बाला के थे। उसके बाद हम जब मैं यज्ञ में आई तो हम रोहतक में आदरणीय चंद्रमणि दादी जी ने मुझे भेजा, प्रेम दीदी जी के साथ ही, शुरू से मैं दीदी के साथ ही हूँ 1972 से। तो जब वहां आए तो भाई साहब भी वहीं आए, डॉक्टर प्रताप बेटा भी वहीं पर उस समय MBBS कर रहे थे। तो हम लोग बहुत ही बचपन से इतने हल्कापन से हम अपने रहे हैं। पीछे वाले क्या कर दिया? आ गया एक कला कम रह जाएगी, शब्दों में नहीं आएगी। भाई आप आगे आओ, आपके राज में आगे राज करिए। हम खाने वाली बात में उठा लेंगे, आगे आओ, लोग आपकी चिंता ना करो। हाँ, दिग्गा पांडे हमको सेंटर में ले लो।